और चलिए अब आगे हम आपको बताएंगे सर तन से जुदा वर्सेस घर छत से जुदा। कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। बीते बुधवार मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस थाने को निशाना बनाया गया। हिंसक भीड़ ने पुलिस थाने पर जबरदस्त पथराव किया, एक के बाद एक पत्थर बरसाए। पत्थरबाजी की घटना में पुलिसकर्मी भी घायल हुए। मामले में एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, उनकी परेड कराई गई। मास्टरमाइंड बताए जा रहे हाजी शहजाद अली के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिला। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म हो गई, मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स हाई हो गई। शुरुआत अभी की एक बड़ी खबर से करते हैं। बड़ी खबर छतरपुर से आ रही है। छतरपुर पुलिस थाने पर पथराव से जुड़ी है बड़ी खबर। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई। आरोपियों के खिलाफ पुलिस का लगातार एक्शन जारी है। छतरपुर में आज भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है। आरोपियों के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा सकती है। पथराव के कुछ और आरोपियों की गिरफ्तारी भी संभव है। पुलिस थाने पर पथराव के मामले में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लगातार पत्थरबाजों की पहचान में जुटी है, एक्शन भी किया जा रहा है। पूर्व सदर हाजी शहजाद अली इस घटना का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो 21 अगस्त को ही पत्थरबाजी की घटना के बाद से फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 21 अगस्त को एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग थाने में ज्ञापन सौंपने गए में आई तो जिस शख्स का नाम सामने आया उसका नाम था हाजी शहजाद अली। हाजी शहजाद अली एक रसूखदार मुस्लिम समुदाय का शख्स है, मुस्लिम समुदाय का नेता है। प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे में जिले का उपाध्यक्ष भी रहा है और उसका नाम सामने आने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में कार्रवाई की और उसके इस महल नुमा मकान को जमींदोज कर दिया गया। सरकारी बुलडोजर चला और एक्शन देखने को मिला। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में ये विवाद छिड़ा हुआ है कि इस मकान को गिराने से पहले नोटिस दिया गया या नहीं दिया गया। एक वर्ग कह रहा है कि उन्होंने नोटिस तामील नहीं करवाया गया, दूसरा वर्ग कह रहा है कि हमने समय पर नोटिस दिया था। विवाद अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से प्रशासन ने एक सबक देने की कोशिश की है। कैमरा यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ भारत, छतरपुर। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। छतरपुर पथराव मामले से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आरोपित हाजी शहजाद अली ने घटना को साजिश बताया है, वीडियो जारी किया है इसने। बोला पत्थरबाजी किसी की साजिश है, असामाजिक तत्वों द्वारा की गई है पत्थरबाजी। ऐसी घटना छतरपुर में पहली बार घटित हुई। प्रशासन मुख्यमंत्री निष्पक्ष जांच कराए, ये हाजी शहजाद अली कह रहा है। और वो ये भी कह रहा है कि मेरे खिलाफ किसी ने साजिश रची है। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई। इनने लाठीचार्ज किया तो किसी असामाजिक तत्वों द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। मैं गया, मैंने वहां रोका, लोगों को भगाया, भीड़ को तितर बितर किया, सारी भीड़ एक तरफ हुई। इसके बाद पत्थर मेरे ऊपर भी बरस रहे थे, 2 चप्पल मुझको भी लगी। इसके बाद फिर मैं वापस कोतवाली के अंदर जाने लगा तो उधर से पत्थर चल रहे थे कोतवाली से। पुलिस भी उधर से पत्थर मार रही थी, टीआई साहब भी पत्थर मार रहे थे। तो फिर मैं बगल से बाहर निकल गया कि अब तो यहाँ माहौल खराब है। और ये पहली घटना ऐसी है जो छतरपुर का माहौल खराब किया गया। तो पत्थरबाजी केस का मास्टरमाइंड बताया जा रहा हाजी अभी भी फरार है। वीडियो संदेश जारी कर दिया। पुलिस हाजी शहजाद अली की क्राइम कुंडली भी खंगालने में जुट गई है। ग्राउंड जीरो से टाइम्स नाउ भारत संवाददाता मकरंद काले की एक रिपोर्ट आपके सामने। 21 अगस्त के घटनाक्रम के बाद पुलिस जांच में जुड़ गई है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मेरे पीछे जो मकान आप जमीन दोस्त देख रहे हैं वो हाजी शहजाद अली का मकान है। हाजी शहजाद अली पूर्व सदर भी रहे हैं और साथ ही साथ उनका मुस्लिम समुदाय में एक अच्छा रसूख था। ये मकान रानी तलैया इलाके का मकान है, जहां पर पिछले 5 सालों से ये मकान बन रहा था।
बहुत बड़ा एरिया है जिसमें पूरे परिवार को रहने के लिए मकान बनवाया जा रहा था और हाजी शहजाद अली इस पूरे क्षेत्र में अच्छा खासा रसूख रखते हैं। हालांकि ये मकान प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर पुलिस भी बड़े पैमाने पर तैनात की गई थी। हालांकि अभी शांति व्यवस्था कायम होने की वजह से थोड़ा बंदोबस्त कम किया गया है। हाजी शहजाद अली को लेकर अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच कर रही है कि ये जो मकान बनाया गया इसमें कितना वैध है कितना अवैध है, और जितना अवैध हिस्सा प्रशासन की जानकारी में आया उसको जमींदोज कर दिया गया। लगातार हम मध्य प्रदेश में बुलडोजर एक्शन देख रहे हैं। जहां पर भी अराजकता या किसी तरह का अपराध संलिप्त होता है वहां पर अपराधियों पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इसे लेकर जांच भी चल रही है कि हाजी शहजाद अली को लेकर अलग अलग तरह की कहानियां भी सामने आ रही हैं जिनको पुलिस अभी फिलहाल वेरीफाई कर रही है। क्षेत्र के दूसरे लोगों से भी लगातार पूछताछ पुलिस और प्रशासन के द्वारा की जा रही है कि आखिर इस तरह का घटनाक्रम क्यों हुआ, क्योंकि पुलिस थाने पर पथराव करना और पुलिस वालों पर हमला करना सीधे तौर पर एक आपराधिक घटना के तौर पर लिया गया है और इसको लेकर के प्रशासन और पुलिस दोनों ही सख्ती बरत रहे हैं। अभी ये जो पूरा क्षेत्र है वो पुलिस के राडार पर है और पुलिस हर तरह की जांच कर रही है। रानी तलैया ये जो क्षेत्र है इस पर पहले भी पुलिस की निगाहें रही हैं और यहाँ पर भी अलग अलग तरह के लोगों के होने की जानकारी पहले भी मिलती रही है। हाजी शहजाद अली पर पूर्व में भी कुछ आरोप लगे हैं। हालांकि हाल फिलहाल किसी तरह का बड़ा अपराध में उनकी संलिप्तता नहीं पाई गई, लेकिन फिर भी पुलिस हर तरह के एंगल से जांच कर रही है कि किस तरह के अपराधों में उनकी संलिप्तता रही है। आय के स्रोत, इनकम के सोर्सेस क्या क्या रहे थे उनको लेकर भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। परिवार के दूसरे लोगों की आय के साधन क्या थे उस पर भी पुलिस की नज़र है, प्रशासन की नज़र है और ये मामला अब काफ़ी हाई प्रोफाइल होता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरन काली, टाइम्स नव भारत, छतरपुर। अब ये जो पत्थरबाजी का मामला है ना, इसमें इनकी एंट्री हो गई है। बागेश्वर हो जाएगी घर से जुदा, ये पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं। हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए। इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों के ऊपर कठोर कार्रवाई भी की। इससे एक नई लाइन खींच दी कि अगर आप गलत करोगे तो छत से जुदा घर हो ही जाएगा। हाल इस मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा 22 आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी करके उन्हें जेल भेजा जा चुका है और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्दी ही हो सकती है। हाजी शहजाद अली और उनके जो भाई हैं आज़ाद अली, उनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। और मैं आपको बता दूं कि हाजी शहजाद अली कांग्रेस का नेता रहा है, जो प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा उसका जिले का उपाध्यक्ष रहा है। और उनके जो भाई हैं, दो भाई, दोनों पार्षद हैं, माफ कीजिएगा, एक भाई पार्षद है और एक अन्य व्यक्ति है वो भी कांग्रेस के पार्षद हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। इसमें दो जो पार्षद हैं वो भी इस पत्थरबाजी में लिप्त बताए जा रहे हैं। मास्टरमाइंड जो है वो हाजी शहजाद अली को बताया जा रहा है, क्योंकि उनकी अगुवाई में ही ये पूरा जो दल है मुस्लिम समुदाय का वो थाने पर गया था। मैं ये तस्वीरें आपको दिखाना चाह रहा हूं कि प्रशासन का बुलडोजर, सरकार का बुलडोजर जो चला है उसका मेन उद्देश्य यही था कि जो अवैध निर्माण करा है, अगर किसी भी तरह के अपराध में आप संलिप्त हो और आप ये मानकर चलें कि आपका जो रसूख है वो वैसा ही बना रहेगा। रसूख तो आप सोचिए कि यहाँ पर एक खानदान और ये पुलिस ने इस कार्रवाई से स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि आपने तस्वीरें दिखाई, बहुत अच्छी रिपोर्ट आपने दिखाई, तो उसमें इस बात को तो स्पष्ट कर दिया कि अगर आप कानून के साथ खेलेंगे तो कानून क्या करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।